खाने पीने की बात हो तो खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अच्छा खाना पीना आपकी जिल्द के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमने अब उसकी बात करनी है, सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए। ये मसला ख़ातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी दर्द सर जो है ना फरा बिल्कुल बन गया हुआ है। बिल्कुल, तो इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। जैसे हमजा कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल होते हैं सर्दियों में, तो आपके पास कौन कौन से मसाइल लेकर लोग आते हैं? हमारे पास बेसिकली स्किन से रिलेटेड और हेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें मोस्टली वाइटमिन्स की कमी देखने में आती है। लाइक वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होता है, हर दूसरे पेशेंट का वाइटामिन डी बहुत कम आ रहा होता है। सो मेनली ख़वातीन में स्किन पे वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये 4 मोस्ट कॉमन वाइटामिन्स हैं जो हमें रूटीन में लेने चाहिए, चाहे हमें कुदरती तौर पे ग़िज़ा की सूरत में लेने चाहिए या हमें सप्लीमेंट्स की सूरत में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जल्द पे, आपके बालों पे इनके असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कितना मुश्किल काम है क्योंकि हम तो विटामिन टेस्ट ही नहीं करवाते। हमें कैसे पता लगेगा कि डेफिशिएंसी है नहीं है? कौन सी अलामात होती हैं कि हमें पता लग जाए कि भाई आप में तो डेफिशिएंसी है? और टेस्ट करवाने चाहिए जाके? कितने अरसे बाद बिल्कुल कराने चाहिए जी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें स्किन पे फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारी ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है, हमारी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है जल्द पे बहुत ज़्यादा, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें विटामिन डी चेक कराना चाहिए, आयरन चेक कराना चाहिए। इसके बाद विटामिन सी की कमी देखने में आती है, जिससे जल्द पे छोटे छोटे दाने या स्केल्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, आसानी से नील पड़ जाते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो। विटामिन के जो है डार्क सर्कल्स को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो बेसिकली हमारी स्किन ग्लो करती है, इफ़ आई वुड से, तो वो विटामिन सी और विटामिन ई दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बिकॉज विटामिन सी हमारी कोलेजन प्रोडक्शन कर रहा है, विटामिन ई हमारे एंटी रिंकल के तौर पे काम कर रहा है, विटामिन के जो है वो हमारे डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क्स इसके लिए काम कर रहा होता है। स्पाइडर वेन्स फेस पे होती हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए जो है विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ ग़िज़ाएँ हमें बता दें कि कौन सी ग़िज़ाएँ खाई जाएं कि हमें सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाना पड़े। सप्लीमेंट्स पर भी बात करते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जैसे सीरियल हो गया ब्रेकफास्ट में, योगर्ट हो गया, रेड मीट है, बीफ है, पालक बहुत अच्छी है विटामिन के लिए। विटामिन सी के लिए अब स्ट्रॉबेरीज़ आने वाली हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आप ले सकते हैं, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक कमी को पूरा किया जा सकता है अगर आप डेली एक बैलेंस डाइट में अपनी ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो। अच्छा, और अगर हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहे, अब सप्लीमेंट्स बोला जाए तो समझा जाता है कि पता नहीं ये लेने भी चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कितनी मिकदार में लेने चाहिए। कुछ लोग डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, वैसे ही जाके जो है ले लेते हैं या बाय करते हैं, परचेज करते हैं और खाते रहते हैं। ऐसे कर लेना चाहिए? ऐसे करना तो नहीं चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मल्टीविटामिन्स मत यूज़ करें, बिकॉज मल्टीविटामिन्स जब आप अगर ओवर द काउंटर लेने भी जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें देखें कि मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। उसमें आपका विटामिन डी, सी, ई, के साथ आपका जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी है कि ये उसमें होना चाहिए इंक्लूड। बायोटिन होना चाहिए। कुछ लोग बायोटिन अलग से लेते हैं बिकॉज जो मल्टीविटामिन्स के साथ बायोटिन आता है वो बहुत कम होता है। उसमें हमें बायोटिन की मिकदार कम से कम 5000 माइक्रोग्राम्स या 6000 माइक्रोग्राम्स वंस अ डे पिल के तौर पे लेनी चाहिए, जो कि बालों को गिरने से रोकती है। प्लस जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं उसमें बिल्कुल एंड पे लिखा होता है अदर इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो नहीं लिखे हुए फिर वो मत बाय करें, बिकॉज उसमें हमें नहीं पता कि कोई हार्मफुल स्मॉल कंपोनेंट में वो इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम सिलिकेट हो सकता है। ये एक स्मॉल लिस्ट है, कलरिंग एजेंट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ लें, या फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है drugs@FDA, जिस पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, उनका क्वालिटी टेस्ट होता है, तभी जाके वो मल्टीविटामिन आपको लेनी चाहिए। अच्छा, अगर हम क्रीम्स की बात कर लें, हम क्रीम्स लगाते हैं, कुछ महंगी क्रीम्स होती हैं, कुछ सस्ती क्रीमें होती हैं। क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए कि मैं फ़रा से भी हमेशा कहता हूँ कि बाजी की क्रीम जो है ना वो किसी भी डॉक्टर की दी हुई क्रीम से ज़्यादा मशहूर होती है और लोग उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं।
हाँ, देखिए जो ओवर द काउंटर हमें फेयरनेस क्रीम्स मिल रही हैं वो तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। बिकॉज आप बाय द टाइम आपको फ़ायदे उसके नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानात नज़र आते हैं, छाइयों की सूरत में, दानों की सूरत में। जब भी आप क्रीम्स लगाएं तो गुड वाइटामिन उसमें होने चाहिए, लाइक वाइटामिन सी, ई, और एंटी एजिंग का अगर आप सोचें तो रेटिनॉल, जिसमें विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं जो आपके ओपन पोर्स के लिए, स्किन के लिए एंटी एजिंग को जो है इन्हांस करते हैं। तो बेसिकली क्रीम्स करनी चाहिए, बिकॉज विटामिन ई देखें आलमंड्स की सूरत में आप ले सकते हैं, वो अंदर बनता नहीं है। अच्छा। तो बाहर से आपको टॉपिकल क्रीम की सूरत में या सप्लीमेंट मिलता है अलग से विटामिन ई का, वो आप ले सकते हैं, इट्स सेफ। बिल्कुल ठीक है। और हमें ये भी बताएं कि डॉक्टर्स के पास मैंने ये देखा है कि लोग इतनी तादाद में ना जा नहीं रहे होते हैं, वो लोग जाते नहीं हैं, खुद से फैसले करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी हमें बता दें कि हम वैसे ही एक बंदे ने लगाई थी, दूसरे ने भी वो लगा ली, क्या हर स्किन के लिए सेम क्रीम जो है लगाई जा सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जैसे मल्टीविटामिन्स हैं या खाने की सूरत में या लगाने की सूरत में, वो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर देख के प्रिस्क्राइब करे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा और वक्त पे इलाज होना चाहिए। जब सब कुछ आपके बाल गिर जाते हैं, स्किन बिल्कुल आपकी ख़राब हो जाती है, उसके बाद जब आप जाते हैं तो टाइम एंड मनी उतना ही ज़्यादा आपका स्पेंड हो रहा होता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। वो टाइम ये है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है एंड उसी में डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट रन कराएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका विटामिन डी, आयरन, थायराइड पे नज़र रखेंगे एंड उसके साथ हेयर स्प्रे देते हैं। बाल गिर रहे हैं, गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए PRP विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वो भी इफेक्टिव नहीं रहती अगर गिर जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे रोक लेंगे तो बहुत हद तक हम हेयर ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं। अच्छा, यस, ठीक है। और मुझे डॉक्टर साहबा आप ये भी बताएं कि मर्द हजरात अब कितने ज़्यादा जो हैं इस तरफ आते जा रहे हैं कि जी कि हमें अपने बालों का, तो मर्द हजरात को बहुत होता है लेकिन गिर जाते हैं सारों के, अगर वालिद साहब के गिरे हुए थे, दादाजी के गिरे हुए थे, लेकिन स्किन को लेके कितने ज़्यादा अब कंसर्न हैं कि डॉक्टर्स के पास आते हैं कि जी कि मेरी स्किन को ये हो गया, मैं कैसे अपना रंग गोरा कर सकता हूँ, किस तरह बेहतर हो सकता हूँ? देखिए पहले अगर रेशियो हमारे पास ख़वातीन की 80% थी, 20% मर्दों की थी, तो अब आई वुड से कि शायद 50-50 हो गया, बिकॉज दे आर इक्वली कॉन्शियस। या उनको उनके घर की ख़वातीन या बच्चे या पब्लिक जो है वो कहना शुरू हो जाती है, इफ़ यू आर पब्लिक फिगर आपको ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, बच्चों के लिए हमें क्या करना है? अब बच्चे हैं घर में, हम बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें और बच्चों के लिए माँ बाप को क्या देखना चाहिए? क्या बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से हम कुछ लगाना, टोटके, देसी टोटके भी करते हैं बच्चों के ऊपर? बिल्कुल करते हैं, लेकिन बच्चों में अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है, तो हमें अननेसेसरी चीज़ें उनके साथ नहीं करनी चाहिए अनलेस कि वो 7 से 11 साल के हो गए हैं। उस वक्त हमें च्यूएबल मल्टीविटामिन्स बच्चों की आती हैं, वो वंस अ डे हम दे सकते हैं ताकि विटामिन डी और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। वो आपको बच्चा बताएगा कि मुझे मैं थोड़ा सा भागता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट या टांगों में मुझे दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यू शुड सी अ गुड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो कि उनको गमवेट्स के नाम से आती हैं, च्यूएबल, बड़ी फ्लेवर्ड होती हैं, बच्चे पसंद करते हैं, तो आप उनको वो वंस अ डे स्टार्ट करा सकते हैं। बच्चों के रैशेज़ के हवाले से आप जो है थोड़ा सा मज़ीद रोशनी डालिएगा कि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों के जो रैशेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कुछ क्रीम्स ऐसी मिलती हैं कि जो वो नेट से देख के गूगल पे जाके सर्च करके बच्चों को लगाना शुरू कर देते हैं, वो सेफ़ है? वो सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे इस वक्त इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या फंगल है या किस वजह से हो रहा है। हमें बेसिकली ख्याल करना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिंक को हम बिल्कुल गैर अहम समझते हैं, हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं। जिंक लेवल्स जो है वो हमारे बच्चों में पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होते हैं तो एक्जिमा बार बार बच्चों में जो है वो अटैक करता है। जिंक सल्फेट रिलेटेड जो रैशेज़ के लिए है, ख़ास तौर पे नेपी रैशेज़ होते हैं, माएँ बहुत परेशान होती हैं, तो जिंक कंटेनिंग जो क्रीम्स हैं वो अप्लाई करते हैं, बट डू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली। और हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं इस मसले को लेके? नहीं, जल्द का जो भी मसला है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, बड़ों से, वो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर माविश हसन, बहुत शुक्रिया, आप आई सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और ये जल्द के मसाइल हैं, बालों के गिरने के मसाइल हैं, खूबसूरती के ख़ास तौर पर हम ना क्रीमें लगाना तब शुरू करते हैं जब हम खूबसूरत होना चाह रहे होते, लेकिन ऐसा ना हो नहीं रहा होता।